हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक यू ऑल जो आपने इतना लव शो करा है, इतना लाइक करा है मेरी पिछली दो वीडियोस को। मैंने रिसेंटली ही लास्ट 2 डेज़ में डाली हैं जिसमें मैंने ट्रम्प टैरिफ, अमेरिका जो टैरिफ वॉर कर रहा है उसके बारे में बोला था, चाइना के बारे में बात करी थी और रशियन ऑयल डील्स के बारे में बात करी थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंडिया फ़िलीपींस रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी फ़िलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया में ही प्रेजेंट हैं, क्या डील्स हुई हैं, क्या टॉक्स हुए हैं, क्यों फ़िलीपींस इतना इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए है और किस तरीके से वो हमारा एक मेजर अलाय बन के निकला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मीनवाइल आज इंटरनेशनली और नेशनली क्या बड़ी न्यूज़ आई उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे NSA मिस्टर अजीत डोभाल सर रशिया में हैं। वो आज ही रशिया पहुँचे हैं और वो पुतिन से मिले हैं। ही मस्ट दो चीज़ों में बात होगी मेजरली। एक तो डिफेंस डील हो सकती है जिसमें वो S-400 की जो पेंडिंग डिलीवरीज है उसके एस्केलेट करने के लिए बात हो सकती है और ऑयल टॉक्स हो सकती है। दूसरा ये है कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वो ही जस्ट लैश्ड आउट एट प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफ अमेरिका कि ही विल रादर कॉल आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी देन कॉलिंग ट्रम्प ऑन ट्रेड वॉर। तो एक ये खबर है और तीसरी वही है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ फ़िलीपींस जो इंडिया में हैं और इंडिया ने रिसेंटली एक नेवल एक्सरसाइज भी करी है साउथ चाइना सी के पास ही वेस्ट फ़िलीपींस सी में नेवल एक्सरसाइज करी है जिससे चाइना बहुत झटपटाया हुआ है। फ़िलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मार्कोस जूनियर वो इंडिया में हैं, काफ़ी डील हुई हैं। तो फ़िलीपींस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। फ़िलीपींस जो सिचुएटेड है, जो लोकेशन है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। वो साउथ चाइना सी के पास पड़ता है। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि ताइवान हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम, मलेशिया, सारा डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी का। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। 30 to 35% इंडो पैसिफिक ट्रेड वहाँ से होता है। वो एक ब्रिज का काम करता है, साउथ चाइना सी इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। अच्छा, और जो अभी 2 दिन एक्सरसाइज चली थी, नेवल एक्सरसाइज जो फ़िलीपींस में हुई है, उससे चाइना बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। तो चाइना ने कहा है कि ये डिस्टेबलाइज करेगा रीजन को, कोई भी फॉरेन पावर उस रीजन में एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। तो ये सब चाइना का कहना है। इंडिया ने जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वी कैरीड आउट दीज स्ट्राइक्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन एंड टू मेंटेन द ग्लोबल ऑर्डर। जो कि मतलब चाइना जो दादागिरी कर रहा है, जो भी साउथ चाइना सी में चल रहा है, तो एक उसको मैसेज देना भी हो सकता है। Whoever controls South China Sea has influence over Indo-Pacific trade route, military mobility, एक्सेट्रा। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट है। गैस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 11 बिलियन बैरल लीटर्स ऑफ ऑयल का एस्टिमेट है। गैस उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है साउथ चाइना सी। और 90% सी पे चाइना क्लेम करता है, जो कि बाकी के देश कहते हैं कि ऐसा नहीं है। 2016 में एक वर्डिक्ट भी आया था जिसमें कि ऐसा कहा गया था कि चाइना का 90% एरिया नहीं है, बट चाइना कोई भी बात मानता नहीं है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, चाइना, फ़िलीपींस। तो चाइना की यही दादागिरी से बचने के लिए फ़िलीपींस इंडिया की तरफ ज़्यादा बेंट हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे एशिया में अगर चाइना है तो उसके बाद इंडिया ही एक मेजर सुपर पावर है जो कि चाइना को टैकल कर सकता है। तो ही हम लोगों से डिफेंस डील्स भी करी, जिसमें कि एक माइटी ब्रह्मोस डील थी, जो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। फ़िलीपींस ने वो हमसे ख़रीदा, वो ऑलरेडी डिलीवर्ड भी है। अभी और भी डिफेंस डील्स हो सकती है, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा जो डील्स हो सकती हैं उसमें जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया। इंडिया ने बोला है कि फ़िलीपींस की मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करने में हेल्प करेगा, वहाँ पे सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो ये सब मेजर बूस्ट हुए हैं।
इंडिया चाहता है कि फ़िलीपींस उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स और ज़्यादा परचेज़ करे। अभी मेजरली जो 80% ऑफ फ़िलीपींस डिफेंस इक्विपमेंट्स है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो 3 कंट्रीज़ से आता है, जिसमें साउथ कोरिया है, यूएसए है और इज़राइल है। तो इंडिया भी अपना मार्केट वहाँ पे तलाश रहा है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी अभी बोला है कि इंडियन वेपन सिस्टम्स आर रियली गुड, और अब तो प्रूवन है, जो ऑपरेशन सिंदूर में इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक करी थी, जो ब्रह्मोस मिसाइल, तो ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है। बहुत से कंट्रीज़ उसको लेना चाहते हैं, बहुत सी डील्स ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। सो ओवरऑल जो मीटअप हुआ है, जो मीटिंग्स हुई हैं फ़िलीपींस और इंडियन ऑफिशियल्स के बीच, वो मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल रही हैं। काफ़ी उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं, डिफेंस सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए, और कल्चरली हम लोग कैसे उनके साथ मिल सकते हैं। ई वीज़ाज़ खोले गए हैं, तो ये सब रहा है। काफ़ी अच्छा डिस्कशन इनके साथ रहा है। तो एक हमारा मेजर अलाई के रूप में फ़िलीपींस आया है, जो कि एक अच्छी बात है। और मेजरली जो फ़िलीपींस है वो चाइना को थ्रेट समझता है, और जैसे उसके शिप्स पे कई बार चाइना जो है वाटर कैनन का यूज़ करता है, उसके फ़िशरमैन को परेशान करता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही इंडिया से डील करी, जिसमें ब्रह्मोस सिस्टम का हुआ था। अब और भी उनकी आर्मी को, जैसे मैंने बताया, मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। आकाश का भी बात चल रही है, आकाश मिसाइल सिस्टम भी वो लोग परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलीपींस का हमसे डिफेंस हार्डवेयर ख़रीदना यही दिखाता है कि इंडिया पिछले 1 to 2 डिकेड्स में कितना आगे बढ़ चुका है। हमारी मिसाइल्स तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही हैं। अब हम अपना इंडिजीनियस जेट्स भी बना रहे हैं, जैसे कि तेजस। आईएफ ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है HAL को, और डिलीवरीज़ हो रही हैं। इंडिया पिच कर सकता है तेजस को भी कंट्रीज़ को। काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग प्लेन है, लाइट वेट। क्लोजिंग लाइन में मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छी मीटिंग रही इंडिया और फ़िलीपींस के ऑफिशियल्स की। जहाँ तक टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें एक और एंगल सामने आ रहा है। अमेरिका में ही आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर इंडिया पे आप इतना टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि एक टाइम में आपका एलाय रहा है और है भी, काउंटर करने के लिए चाइना को अमेरिका ऐसा देखता है, तो उससे रिलेशन क्यों ख़राब कर रहे हो। और ऑन दी अदर हैंड, चाइना पे 10% टैरिफ क्यों है? चाइना पे इतना कम टैरिफ क्यों है? क्या प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं वो चाइना से डर रहे हैं? उन्होंने सोचा इंडिया मान जाएगा, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी एक भी बात उनकी। उल्टा मेरे को लगता है कि और ज़्यादा ऑयल परचेज़ इंडिया बढ़ा सकता है, क्योंकि डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और जो फिगर आ रही हैं वो ये है कि अभी तक इंडिया ने रशिया के ऑयल परचेज से अप टू $28 बिलियन तक की सेविंग करी है। तो चाइना को इतना डिस्काउंट ट्रम्प क्यों ऑफ़र कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में आप देखिएगा क्वेश्चन अराइज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे इंडिया फ़िलीपींस टाइज़ पे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने भी सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।